उम्मीद करता हूँ अच्छे हो और बहुत अच्छा पेपर आप देके गए आए होंगे। कई बच्चों से मेरी बात हुई है, लगभग सबका मिला जुला सा रेस्पॉन्स है। कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं ठीक ठाक हुआ। पेपर में कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी कर दिए, कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ कर दिए, और जो टफ क्वेश्चन थे उनको हमें छूना नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन थे इसमें। 130 प्लस अटेम्प्ट करने लायक पेपर नहीं था, बशर्ते आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो। तो अभी हम यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस करेंगे। पूरे 30 क्वेश्चंस एकदम एक्यूरेसी के साथ में करवाए जा रहे हैं यहाँ पे आपको, जिसमें बोर्ड के आंसर की से आपको कोई अलग से चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है इसमें कहीं पर कोई सिली मिस्टेक हो गई हो करने में, लेकिन ऐसा भी है नहीं। तो आप आराम से अपने आंसर की मैथ की मैच कर लीजिए इससे। करंट का ऐसा है कि टेलीग्राम पे चैनल पे जो क्वेश्चन कराए उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। लगभग जितने यूट्यूब चैनल्स पे जो क्वेश्चन कराए जा रहे थे उन्हीं से क्वेश्चन पढ़े। वही आपके वो शिवा चौहान वाला क्वेश्चन और ये ओस्ट्रो हिंद वाला जो युद्धाभ्यास है, ये बिल्कुल बाल गोपाल योजना, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आपके इस पेपर में आए हैं। तो ठीक है, अभी हम मैथ्स का देख लेते हैं एक बार। तो जो जिस पेपर से मैंने सोल्व किया है वो पेपर और इस पेपर की सीरीज अलग है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाऊंगा और आपको जो सॉल्यूशन होंगे उसका पीडीएफ अलग है, वो आपको मैं दूसरी जगह से दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे 73 नंबर जो क्वेश्चन है, डेसिमल एक्सपेंशन दिया आपको 1/2 प्लस 1/3 का और दशमलव प्रसार पूछा है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। सॉल्यूशन मैंने आपके लिए कर रखा है, इधर देख लीजिए। 1/2 का क्या मतलब हो गया, 0.5 0.5 हो गया। और 0.5 और जो 1/3 है इसका क्या हो गया, 0.3333। अच्छा, ऐसे क्यों लिखा मैंने आपके लिए टाइपिंग क्यों की, क्योंकि आपके गुरुजी को ये बार बार लगाना, ये घात वात लगाना अभी कंप्यूटर पे आता नहीं है। ठीक है, इसलिए आपके पेपर पे कर दिए हैं अभी, और टीम है नहीं अभी तैयार करने के लिए। तो थोड़ा सा आपको जोर आएगा देखने में, लेकिन आपको एकदम सटीक आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे। तो 0.5 है और 0.3333 ऐड किया तो क्या आ गया, 0.83, और 3 के ऊपर क्या है, बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 है और इसके अंदर आपके क्वेश्चन जा रहे हैं 95 नंबर पे। तो जो 95 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर ये आ गया आपके स्क्रीन पे। आए चित्र को पढ़ो और उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनका जेब खर्च भत्ता कितना है 40 से कम है। तो 40 से कम वाले कौन है, ये जो आयत चित्र होता है इसमें कैसे चलता है, ये हो गए 0 से 20 वाले, ये हो गए 20 से 40 वाले। अब इसने कहा 40 से कम, तो जो 20 वाले हैं वो भी 40 से कम है, जो 40 से कम है वो भी 40 से कम हो गए। तो 20 से कम में पहले ही आ चुके हैं 20, और फिर 40 से कम के अंदर ये 10 और काउंट हो गए। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 30। क्या हो गया इसका आपके पास आंसर क्या हो गया, 40 से कम कितने हो गए, 20 प्लस 10 यानी कि 30 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके इसके अंदर 71 नंबर पे है, और ये आ गया आपके पास में 71 नंबर क्वेश्चन। लैपटॉप का वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है, 6,561 रुपए। 10% का हर वर्ष में ह्रास हो रहा है, तो 3 वर्ष का निकालना है। बहुत सारे मेथड है, नॉर्मल मैथ का बेसिक क्वेश्चन है। तो आपने मान लिया कि लैपटॉप की जो राशि है वो क्या है, अक्स। तो 3 बार 10% का ह्रास हो रहा है, यानी 90/10, 90/100, 90/100, 90/100 से 3 बार गुणा करके उसको किसके बराबर रख लिया हमने, उसको रख लिया हमने 6,561 के बराबर। यही तो कह रहा है आपका क्वेश्चन कि 3 साल बाद में कितना हो गया, 6,561 हो गया। अब इसको अगर हमने सोल्व किया तो अक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9,000, यानी लैपटॉप का जो पहले मूल्य था शुरू के अंदर वो क्या था, 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 जो यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आ गया आपकी स्क्रीन पे 75 नंबर क्वेश्चन। प्रथम 7 जो प्रक्षेपण है उनका माध्य कितना है, 18। अंतिम 7 का भी है 20। सातवां आपको ज्ञात करना है, मतलब कुल मिला के इसने कहा कि 13 प्रेक्षण हुए। ठीक है,
और 13 ऑब्जर्वेशन जो भी हुए, प्रेक्षण हुए, उसमें क्या कि 7 का वैल्यू दे दिया आपको और नेक्स्ट 7 का माध्य दे दिया। अब आपसे ठीक बीच वाला पूछ रहा है, तो इसका दिखा देता हूं मैं आपको सॉल्यूशन। ये क्या किया हमने, शुरू वाले 7 का माध्य अगर 18 है तो उनका टोटल कितना हो गया, 18 इंटू 7, और नेक्स्ट का कितना है, नेक्स्ट 7 का कितना है 20, तो ये क्या हो गया 20 गुणा 7 यानी 140, और ओवरऑल कितने 13, और उनका टोटल मिला के कितने हो गए, उनका माध्य कितना दिया हुआ है 19। तो इन दोनों को जोड़ के और इसको घटा देंगे तो जो अंतर हुआ वही क्या हो गया 7वां, क्योंकि 7वां दोनों बार काउंट हो रहा है। ठीक है, इधर 7 इधर 7, ओवरऑल कितने हो गए 14, और काउंट कितने करने हैं अपने को, ऑब्जर्वेशन 13। तो जो वो बीच वाला 7वां है वो कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसको आपने सोल्व कर लिया तो 266 में से 947 चले गए तो क्या आ गया 19। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन, जो इसमें 86 नंबर पे जाएगा आपके। दस मीटर ऊंचा शंक्वाकार टेंट, इसकी आधार की परिधि दी हुई है आपको 44 मीटर। जब 44 मीटर परिधि आ जाए ना तो इतनी तो आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आपको वहीं से पता लग जाए कि आर की वैल्यू क्या जा रही है, 7 जा रही है। क्यों, क्योंकि 2 पाई आर बराबर 44, वही पाई की वैल्यू 22/7, और उसको सोल्व किया और वही हमेशा 7 आता है, आता रहेगा। ठीक है, अब इसने कहा कि टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या है, तो हमें क्या निकालना है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी पाई आर एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलते हैं, सॉल्यूशन हमने कर रखा है इसमें। 2 पाई आर की वैल्यू दी है 44 हमें, हाइट दी है उस शंकु की 10, आर हमने निकाल ली, 2 पाई आर अगर 44 है तो आर कितनी हो गई 7, आर की वैल्यू क्या आ गई है 7। एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या हो गई इसकी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कितनी हो गई √149। कई लोगों ने यहीं पे छोड़ दिया, ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हो आप। फिर इसकी वैल्यू क्या आ गई 12.2। अब हमें इसका मान रख देना है। अगर आप 12.2 पे नहीं जाते, 12 का आइडिया लेके भी करते तो भी आपको आइडिया लग जाता। ठीक है, पाई आर एल की वैल्यू क्या हो गई 22/7, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास में 7, और एल की वैल्यू क्या आ गई 12.2, गुणा किया तो क्या आ गया 268.4 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। इसमें क्या दिया है 268 के आसपास में का जो ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है 268.5, क्या ऑप्शन दिया है 268.5, ये रहा 268.5। तो ये हमारे लिए आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा, बाई ऑप्शन बोला है क्या, कौन सा है इसमें 71, 71 क्वेश्चन जा रहा है आपके 76 पर। अच्छा ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है। तो पहली बात तो हमें यहीं से देख लेना चाहिए, क्या पता हमें आंसर यहीं से मिल जाए। तो यहाँ पे दो अंकों की संख्या, ये दो अंकों की संख्या, इनका योग कितना हो रहा है 6, तो ये अपनी से 4 गुना है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। 8 4 12, 12 चौक 48, ये 4 गुना है। 4 और 2 6, 6 चौके 24, ये भी अपने से 4 गुना है। 6 और 3 9, 9 चौक 36, ये भी अपने से 4 गुना है। तो तीन ऑप्शन गड़बड़ कर रहे हैं। अब इसने कहा कि यदि किसी संख्या में 18 जोड़ दिया जाए उसी संख्या में तो वो अपना स्थान बदल लेते हैं। तो यहाँ पे जो 24 है, 24 में अगर 18 जोड़ा तो क्या हो गया 42, तो 2 इधर हो गया 4 इधर हो गया। ठीक है, और अब क्या हो गया 4 इधर हो गया 2 इधर हो गया। तो ठीक है, ऑप्शन क्या हो रहा है आपके पास में, 24 सही जा रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका भी हो सकता है इसके लिए करने का, कि आप इसको उसी टाइप से लेके चलें, एक एक पॉइंट को इसमें सोल्व करते हुए चलें, दो अंकों को लिया उसके समीकरण बनाए, उस टाइप से भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जब आपके पास में एग्जाम में टाइम की कमी हो तो ऑप्शन से करना ज्यादा उचित है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर जो क्वेश्चन है वो जा रहा है 90 पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 90 ये रहा, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किया और साहित्य में उसने 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर ले कि उसको टोटल का 50% अंक मिल जाए। 300 का और 200 का टोटल मिला के 500 का पेपर है, 500 का पेपर है
तो और उसको अंक कितने चाहिए 50%, ठीक है। यानी 500 का 50% कितना हो गया, उसको टोटल नंबर चाहिए 250। अब वो विज्ञान में कितने ला चुका है 32%, विज्ञान का पेपर कितने का है 300 का, 300 के 32% ले आया यानी 96 नंबर ले आया वो। अब क्या करना, उसको 250 में से 96 तो ला चुका है वो, अब उसको 154 नंबर और लाने हैं, किस में से 200 में से। तो 200 में से कितना प्रतिशत लाए कि वो 154 हो जाए, तो ये हो गया आपके पास में 77%, ठीक है। तो 77% लाएगा वो 200 का, तो 154 हो जाएगा, ठीक है। 100 का 77 तो 200 का 154, ठीक है। इतनी बेसिक मैथ तो आती होगी आपको, उम्मीद करता हूं मैं ऐसी, तो तभी पेपर देने गए हैं आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, जो जा रहा है इसमें 70 नंबर पे। 70, ये रहा 70 नंबर क्वेश्चन। जब कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रमशः से वार्षिक और अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है, धन कितना है। अब जब वार्षिक और अर्धवार्षिक की बात आ गई तो सोचना ही नहीं है, ये निश्चित तौर पर चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है, ठीक है। अब चक्रवर्ती ब्याज दर लगा चुका है ये, तो हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे 2 बार इसका ब्याज निकालना पड़ेगा, एक बार वार्षिक दर पे एक अर्धवार्षिक दर पे, और दोनों का अंतर कितना रख देना है 264। अगर दोनों का अंतर हमने 264 रख दिया दोनों को पैरेलल करके, तो हमारे पास में उसका मूलधन आ जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूं आपको। ये बेसिक तरीके से किया है मैंने, कि मान लिया कि पहले मूलधन कितना था 100 था, ये अर्धवार्षिक दर के लिए है, अर्धवार्षिक दर की बात कर रहा हूं मैं, 6-6 महीने पे वापस लगता जाएगा। जब अर्धवार्षिक दर होगी तो हमारी दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो हमने दर क्या कर ली इसकी 10%, ठीक है। 20 दी है, अर्धवार्षिक के लिए कितनी कर ली 10%। तो पहले 6 महीने में 10%, 100 का 10% बढ़ा यानी 10 बढ़ा तो 110 हो गया। अब 110 पे ब्याज लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज तो आप जानते ही हो, अच्छो अच्छों की खाट खड़ी कर देता है। फिर 10% पे ब्याज लगेगा, तो 110 का 10% कितना हो गया 11। तो टोटल मिला के एक साल में कितना हो चुका है 121, कितना हो गया है 121। अब इसका 10% लगेगा यानी 12.1 और बढ़ गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया 3 साल बाद के अंदर 133.1 हो रहा है, अगर हम माने इसको 100 तब। अब वार्षिक की बात करते हैं, 100 माना तो पहली साल के अंदर 20% से कितना हो गया 120। अब 120 पे लगेगा अगले 6 महीने के लिए ब्याज, अब 6 महीने में तो दर आधी रहेगी, तो इसकी कितने हो गया 12, 10% कितना हो गया 120 का 12, तो कितना आ गया 132। अब अंतर यहां से हम देखें, अगर 100 रुपए को मूलधन मान के चलें, तो अंतर यहां से देख रहा हूं मैं 133.1 और 132, यानी अंतर आ रहा है 1.1 का। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है, पर्सन के हिसाब से क्या अंतर 264, तो हम बराबर रख देंगे 1.1 को किसके बराबर रख देंगे 264 के, यूनिट मेथड से कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या आ गई, इस 1.1 का इधर भाग दिया तो 240 आ गई। तो 100, मूलधन हमने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू क्या जा रही है 24,000। क्वेश्चन में अगर मूलधन ही पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा, हाँ धन ही पूछा है इसने, तो धन का आंसर क्या हो गया आपके पास में 24,000 हो गया, ठीक है। ये आपके पास में कहा इसने कि धन कितना है, तो धन मिल गया इसको 24,000 इसका धन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये चित्र वाला क्वेश्चन है, 69 पे जा रहा है ये। 69 ये रहा 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, ये आपके परमे है, छठी सातवीं क्लास की किताबों में ये परमे मिल जाएगी आपको। और इसमें जब ये लंब दिया हुआ आपको, इसको एक को अर्धक दिया है, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में आधे आधे हो गए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, ये क्या हो जाएगा 90 नहीं, सॉरी 90 वाला नहीं जाएगा, इसके अंदर क्या जाएगा, बड़ा कोण क्या दिया आपको, क्यों दिया है बड़ा कोण, तो इसमें आ जाएगा 1/2 कोण क्यू माइनस क्यू आर, ठीक है। इसमें भी मैंने कुछ नहीं लिखा है, इधर डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला बनता है प्रमेय सिद्ध करने के लिए, प्रमेय दी हुई है वही है। दोनों क्वेश्चन आपके प्रमेय से आए हैं, चित्र वाले, ठीक है। डायग्राम वाले जो त्रिभुज वाले जो क्वेश्चन आए वो किससे आए, प्रमेय से आए हैं दोनों क्वेश्चन। जो सोल्व करने के लिए देते हैं प्रमेय के अंदर, वही आपके पास में डायरेक्ट दे दिया इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे जा रहा है इधर ये 93 कि यदि बहुपद जो है वो क्या है, के अक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 के शून्यकों का योग और उनके गुणन बराबर है, तो के का मान क्या होगा, बराबर है शून्य का योग और शून्य का गुणन। तो शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं, और शून्य का गुणक यानी अल्फा गुणा बीटा की बात कर रहे हैं। उसका वैल्यू हमें पहले से पता है कि हम उसका समीकरण क्या मान के चलते हैं, एक बेसिक
जो मेन उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक जो लीनियर इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग क्या हो जाता है, शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए, और गुणा अल्फा गुणा बीटा यानी मूलों का गुणन क्या हो जाता है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6k। ठीक है, तो यहां से बी अपॉन ए उठाया, इस फॉर्मूले में जब प्लस निकालना है हमें तो इसके लिए मूलों के गुणन के अंदर सॉरी योग के अंदर क्या है, पहले से बी अपॉन ए के आगे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया है, यहां से हमने बी उठा लिया है तो ये बी हो गया, और ये अपॉन ए, तो ए यहाँ पे क्या है, के ही दिया हुआ है। इधर फिर बात करते हैं सी अपॉन ए की, तो सी अपॉन ए क्या है, सी क्या दिया है यहाँ पे 6k, किसका 6k है, ये माइनस का 6k है, और अपॉन में ए की बात करें तो यहाँ पे के दिया ही हुआ है पर्सन के हिसाब से। ठीक है, पर्सन के हिसाब से यहाँ पे मान रख दिया है, पर्सन ने क्या कहा था, मूलों का योग बराबर है मूलों का गुणन के, तो ये मूलों का योग हो गया और ये मूलों का गुणन हो गया, इन दोनों को बराबर रखा तो के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 1/2। ध्यान से सोल्व करते तो गलतियां नहीं होती, मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे गलती कर दी। क्या गलती कर दी, इस मान को उठाने में गलती कर दी, पहली गलती। दूसरी चीज यहाँ पे इस माइनस को एडजस्ट करने में गलती कर दी। तीसरी चीज यहाँ से 6 और 3 को काट के 2 कर रहे हैं, अरे भाई 1/2 करो ना, ये 6 इधर जाएगा, ठीक है, बटा में जाएगा इसके, तो 3/6 हो जाएगा, तो 1/2 हुई ना वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 76, वहां पे जा रहा है 92 पे, तो 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 16 माइनस x की घात 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस वाई की घात 6, थोड़ी बहुत भी मैथ निकालिए, देखते ही समझ आ रहा है 16 यानी कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर बता रहा है ये, और ये एक अपने आप में फॉर्मूला बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के होल स्क्वायर का, तो कुछ नहीं करना था इसमें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है एक तरीके से, तो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला सेट कर देना था इसके अंदर। ठीक है, फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार सोल्यूशन जो किया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही धुंधला नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि आप देख ना पाओ। तो यहाँ से 16 माइनस ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो इसको इस टाइप से तोड़ लिया है। ठीक है, एक्स की घात 6 को इस टाइप से लिख लिया कि एक्स की घात 3 की स्क्वायर, आराम से देख लेना समझ लेना, नहीं समझ आए तो कमेंट कर डाल देना, फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर टाइप की फॉर्म बन गई है यहाँ पे, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी या माइनस बी, तो इसका मान रख देंगे, ये ए की जगह पे 4 और बी की जगह पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इधर माइनस के रूप में लिखेंगे तो ये y क्या हो जाएगा, प्लस का। तो इसको देख के ऑप्शन के अंदर और सही से टिक करना था, क्योंकि सारे मिले जुले ऐसे ऑप्शन थे, तो आपके पास में वो ऑप्शन सही हो जाएगा जिसके अंदर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 4 है, और 4 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 है। ठीक है, अपने ऑप्शन में से मैच कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जा रहा है वो जा रहा है 77 यानी 85 नंबर क्वेश्चन जा रहा है इसमें। 85 नंबर वही चित्र वाला क्वेश्चन है, और ये 7th क्लास की प्रमेय है, जिसके अंदर आपको कैसे दे रखी है पता है, वहां पे प्रमेय, वहां पे AC इज इक्वल टू AE, AB बराबर AD, और ये कौन देके कहा है कि BC को प्रूफ करो, किसके बराबर प्रूफ करो, DE के बराबर प्रूफ करो, सेम चित्र था। ठीक है, और इसका आंसर भी क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं बदला हुआ उस चित्र में, इस चित्र में सेम प्रमेय थी, आपको क्या सिद्ध करके देना था, DE। और कैसे सिद्ध करना होता है, बहुत इजी है, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि ये जो त्रिभुज है आपको दो दो भुजाएं बराबर दे दी है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर दे दी है, इधर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर दे दी है, दो कोण दे दिए, उससे दो भुजाएं और बराबर हो गई। अब ये जो बीच वाला एंगल है ना, इसको इधर और इधर दोनों तरफ में से जोड़ के और उनकी जो सर्वांग समता है उससे सिद्ध करते हुए BC बराबर DE निकल जाता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 जो यहाँ पे 72 पे जा रहा है। 72 72 नंबर क्वेश्चन की कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या कौन सी नहीं होती, जब रूट के अंदर कोई संख्या नेगेटिव में आ जाए वह संख्या वास्तविक नहीं होती, अयोटा हो जाती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा 11th-12th का कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आपको नहीं पता हो, सारे के सारे साइंस से आए हो, मैथ करके आए हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई भी संख्या जब रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो वो क्या हो जाती है, अवास्तविक हो जाती है। ठीक है, अनरियल नंबर हो जाता है, वास्तविक संख्या नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया माइनस रूट रूट -4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 जो 91 क्वेश्चन है आपका।
91। एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण क्या है? तो आपको ऊपर लिख देना था 45 और नीचे एक दिन की बात कर रहा है, ठीक है। और मिनटों में काटना है तो हम मिनटों में ले लेंगे, तो एक घंटे की मिनट कितनी होगी 60। एक दिन में कितने घंटे 24, तो 24 गुणा 60, 45 के बटे में क्या आ गया 24 गुणा 60, तो ये हो गया 45 बटे 60 गुणा 24। काट देना था 3-4 बार जैसे भी काटा और क्या आ गया 1/32 आ गया आपके पास में, ठीक है। अपने अपने हिसाब की काटने की सबकी टेक्निक अलग अलग होती है। सब काटने पे लगे हुए हो तुम लोग, तुम्हारा भी खूब कटेगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 77, बस पेपर में नहीं कटेगा, टेंशन मत लो, बाकी जगह पे तो कटेगा ही कटेगा। जिस रास्ते पे चलोगे, कई लोग तो पेपर के टाइम पर भी यही कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने आ गया। आंकड़े दिए हैं आपको, 10-15 आंकड़े दे दिए और कहा कि इनका बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार हो, गिनना था, इसके अंदर कुछ नहीं करना था कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे 15 आ रहा है, 5 बार आ रहा है, बाकी कोई ज्यादा 5 बार आ नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो गया 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हो गया आपके पास में ये, यानी 88 पे जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये भी आपके पास में सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे दे दिया ए स्क्वायर की फॉर्म, यहाँ पे दे दिया बी स्क्वायर की फॉर्म, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही चीज है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या हो गया, 13.608 को एक बार इससे के साथ में जोड़ देना था और एक बार क्या कर देना था, घटा देना था। ये काम भी मैंने आपके लिए कर रखा है, तो वो एक बार दिखा भी देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। इन दोनों को 13.608 को और इसको एक बार जोड़ा तो आ गया 27 और घटाया तो आ गया 0.216, ठीक है। अब क्या हुआ, रूट क्यूब लेना है हमें, सॉरी क्यूबिक रूट लेना है इसका, मतलब घनमूल लेना है। तो 27 का घनमूल क्या हो गया 3 और 0.216 का घनमूल क्या हो गया 0.6। इन दोनों को गुणा किया, क्या आ गया 1.8। आपके पास में ऑप्शन में है 1.8, तो आपका 1.8 क्या हो गया, इसका आंसर सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 68 नंबर पे, यहां से तो 68 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा, फैक्टर्स 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। अब इसके गुणनखंड निकालने आपको, ठीक है, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड निकालने। तो इसके 2-3 तरीके हो सकते थे और बहुत बेसिक तरीका तो ये होता है कि आप यहां से इसकी x की वैल्यूज को देखते कि कौन सी x की वैल्यूज से प्लस के 5x बन रहा है। अगर एक में बन रहा होता तो आपका यहीं से आंसर सही हो जाता, अगर एक में नहीं बन के 2 में बन रहा होता तो आपको थोड़ा देखना होता। और दूसरा बेसिक तरीका, फॉर्म से चलते जाओ सोल्व करो, तो आपके लिए सोल्व भी कर रखा है और बेसिक तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो सॉल्यूशन है वो भी दिखा देता हूँ आपको, जो लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन कर रखा है। तो वही गुणनखंड के हिसाब से इनको तोड़ने का काम। तो 4 दूनी कितने थे, इन दोनों का मल्टीपल करना था हमें, तो √3 और √3 का मल्टीपल कितना हो जाता है 3, और 2 का और 4 का मल्टीपल 8, यानी 8 एक्स स्क्वायर बन रहे थे माइनस के, ठीक है। ओके, 8 एक्स स्क्वायर बन रहे थे माइनस के, कहा था ना सिली मिस्टेक कहीं पर भी हो सकती है, नहीं नहीं ठीक जा रही है। तो माइनस के 8 एक्स स्क्वायर बनने थे, तो हमें 5x के ऐसे टुकड़े करने थे जो कि जोड़ने घटाने पे तो बन जाए 5x। तो 8x में से 3x गए तो कितने बच गए, 5x बच गए, वही 5x आ गया आपके पास में। दूसरी चीज मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 8x स्क्वायर आ जाए माइनस के, सॉरी 24x स्क्वायर आ जाए माइनस के। तो यहाँ से 8 या 24x स्क्वायर आ रहे हैं माइनस के। यहाँ से √3 और √3 गुणा करने पे 3 और 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 कितने हो गए 24x स्क्वायर थे माइनस के। तो हमें क्या चाहिए था 24x स्क्वायर चाहिए था माइनस का, मैं पहले गलत बोल गया कि 8x स्क्वायर चाहिए था, माइनस के 24x स्क्वायर चाहिए था। फिर यहाँ से हमने कॉमन लिया और जैसे नॉर्मल गुणनखंड को सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास में 4x माइनस √3 और √3x प्लस 2 आ गया, जो आपके पास में ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82। हाँ ये रहा, संख्या 21 22 23 करके यहाँ से 40 तक जाना है।
और यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता ज्ञात करने का क्या तरीका है कि टोटल सिचुएशन कितनी बन रही है, एक तो वो देखनी होती है, और एक जो हमें चाहिए संभावित सिचुएशन वो कितनी बन रही है। तो संभावित सिचुएशन बटे में टोटल सिचुएशन कर देते हैं हम। तो यहाँ से अभाज्य संख्या 21 से 40 के बीच में क्या आ जाती है, पहले आएगी 23, फिर आएगी 29, फिर आएगी 31, फिर आएगी 37, टोटल मिला के 4 आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या कर देना था 4/20। ठीक है, क्योंकि 21 से 40 तक टोटल कितनी संख्या है 20। तो 4/20 किया तो 1/5 आ गया आपके पास में। क्या आ गया 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है आपका 89 पे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, जल्दी निपटाना पड़ेगा। यदि एक n प्राकृत संख्या है तो n की घात 2n माइनस n 4 की घात 2n हमेशा भाज्य होगी। किस संख्या से भाज्य होगी, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले दिया n प्राकृत संख्या है, यानी कि n की जगह पे क्या रखना है 1 2 3 4 5 ये संख्याएं रखनी है। अगर 1 रख के देखेंगे तो 9 का यहाँ पे 81 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 16, यानी 65 हो गया। 65 में 5 का और 13 का दोनों का जाड़ा है। फिर n की जगह एक बार 2 रख के देख लो, तो यहाँ पे 9 की घात हो गई 4, यानी 65 61 आ गया है। फिर 4 की घात हो गई 4, जो हो गया 256। तो घटाया तो जो वैल्यू आ रही है वो क्या होती है 5 और 13 से दोनों से डिवाइजेबल है। ठीक है, तो हमारे लिए आंसर ये सही हो गया। ठीक है, 5 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है इसके अंदर आपके 81 नंबर क्वेश्चन। 81 है, तीन संख्या दी है 2 3 4, इनके घनों का योग दे दिया आपको 21 384, और पूछ लिया सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसका सॉल्यूशन कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट एक बार। यहाँ से आपको चीज भी कहानी भी आराम से समझ आ जाएगी। तो यहाँ से 2 3 4 दिए और तीनों के घनों के योग की बात की है। तो अनुपातों को शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर मान लेते हैं कि इनको सबको x से मल्टीप्लाई मान लिया। तो 2x की घात 3, 3x की घात 3, 4x की घात 3, इन सब का योग किया, और उसने पर्सन के हिसाब से क्या बताया कि इनका योग करने पे क्या आएगा 21 384। इसको सोल्व किया, 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, योग किया 99 आ गया। हटाया x क्यूब की वैल्यू 216 आ गई काटा पीटी करने के बाद में, और x की वैल्यू क्या आ गई 6। x की वैल्यू 6 आ गई। अब उसने कहा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अनुपात क्या था 4। तो 4 के साथ में इस 6 को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 24 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे जा रहा है ये। 79 जस्ट ऊपर ही है आपके पास में। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या है। एक सिंपल सा आपको बना देना था क्या समीकरण। ये 2x, इसको भी 4 से बढ़ा दिया, ये 3x माना, इसको भी 4 से बढ़ा दिया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है सब पर्सन के हिसाब से, कि अगर आप इन दोनों को 4 से बढ़ा देते हो तो ये किसके बराबर हो जाता है 5/7 के बराबर हो जाता है। सोल्व किया, यहाँ से सोल्व किया तो x की वैल्यू निकल के आ गई 8। ठीक है, उसने कहा कि उन दोनों संख्याओं का योग क्या है। वो दोनों संख्याएं 2 और 3 थी। 2 और 3 का योग कितना है 5, और उस 5 को अगर हमने 8 से गुणा किया तो क्या आ गया 40। तो आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो गया हमारे पास में 40 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है आपका 80 पे। तो देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 80, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है, वह संख्या क्या होगी। अच्छा तरीका तो यह होगा कि आप इसको यहीं से समझने की कोशिश करें। जैसे n की घात 6 है, एक एग्जांपल लीजिए। यहां से आपको इसने कहा कि किसी संख्या का वर्गमूल, यानी n की घात 6 का वर्गमूल क्या हो जाएगा n की घात 3। फिर कहा कि उसी का घनमूल, n की घात 6 का घनमूल की बात करें तो क्या हो गया n की घात 2। तो n की घात 2 जो 3 है वो n की घात 2 की कितनी गुणा हो गई n गुणा हो गई। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाता है n की घात 6। अच्छा, सोल्व कैसे किया जाए बेसिक लेवल पे, उसका भी एक निकाला है मैंने, जल्दी से देख लेना। और अगर समझ आ गया तो यहीं से थोड़ा सा स्किप कर दो वीडियो को, ऑप्शन से कर लो, या फिर यहाँ से क्या माना कि कोई संख्या, जो संख्या हमें ज्ञात करनी है, मान ली कि वो संख्या x है, तो उस x का वर्गमूल जो है वो उसके घनमूल का कितना गुणा मान लिया है x गुणा। अब ये पावर को इधर ट्रांसफर की तो x की घात 1/6 जा रही है n के बराबर, तो यानी वो x क्या हो जाएगा n की घात 6। ये हमारे पास में आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए क्या जरूरी है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है,
तो इसी के हिसाब से आपको यहाँ से उठा के मान सीधे के सीधे पुट कर देने थे और कुछ अलग से विशेष काम करना नहीं था आपको। तो यहाँ से अद्वितीय हल का समीकरण क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होने चाहिए किसके, b1 अपॉन b2 के। तो यहाँ से हमने a1 ये a2 और ये b1 और ये b2 इन दोनों के मान उठा के रख दिए। तो यहाँ से वैल्यू कटने के बाद में क्या निकल के आ गई, नॉट इक्वल टू 4। और यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ है ऑप्शन में कि इज नॉट इक्वल टू 4, ये आपके पास में सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। मैंने जितने बच्चों का पेपर देखा है सब में गोले लगा रखे हैं, किसी ने इसके सवाल को हल ही नहीं किया। पता नहीं क्या कर रहे, क्या आ रहे हो यार तुम लोग। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में 1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया। टूटे हुए टुकड़े 2,10,000 कम में बेचे गए, इतने रुपए उन्हें कम मिले। बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है, क्योंकि उसका वजन कम हो गया है। ठीक है, और वजन के ही तो समानुपाती था। माना पहले उसका वजन 1 किलो था, ठीक है, तो उसका वजन का वर्ग कितना हो गया, 1 स्क्वायर, तो वो उसके समानुपाती था। फिर अब उसके टुकड़े टूट गए, 1 2 3 4 भिन्ने बन गई है, 1 2 3 4 टोटल मिलाएं तो क्या हो गया 10, यानी 1/10 के रूप में। सोल्यूशन दिखा देता हूं मैं आपको। एक बटा दस, 2/10, 3/10, 4/10, इन्हीं फॉर्म में टूटा वो। वर्ग की बात करें तो 1/100, 4/100, 9/100, 16/100, इन सब का हम योग करें 16 9 25, 4 29, 30/100 हो गया, यानी 3/10। टोटल वो कितना था, एक में से कितना आ गया यहाँ पे बेचने के लिए तैयार, 3/10। तो लॉस कहाँ खा लिया हमने, हमने 7/10 हिस्सा उसका खो दिया है। ठीक है, और उस 7/10 हिस्से को खोने की वजह से हमें 2,10,000 रुपए क्या मिले, कम मिले। तो यहां से हमारे पास में एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी, 30,000 जीरो 3 लाख रुपए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, जहां पे भी 3 के आगे 5 जीरो लगे हुए हैं वो हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर पे। 94 नंबर क्वेश्चन आपके पास में आ गया है स्क्रीन पे। आपको कहा है एक समांतर चतुर्भुज है, उसके दो आसन कोण है 3x-4 और 3x+10। समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण कौन सा होगा। तो आसन कोणों का योग क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, 180। तो 180 के लिए इनको इक्वल करके रख देना था। सॉल्यूशन ही दिखा देता हूं आपको, इजी गोइंग थोड़ा समझ आएगा। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब इनको आमने सामने के कोण इसमें इक्वल रहेंगे। तो यहां से अक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी निकल के आ गई, 29। छोटा कोण क्या है, 3x-4 होगा या 3x+10 होगा। अब जब समान कोण है, +10 वाला तो बड़ा हो जाएगा, -4 वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो 3x-4 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया, 83 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 हो चुका है, 66। 66 नंबर क्वेश्चन। अक्ष अनुपात y बराबर 3:2 दिया है, रेशियो ऑफ टू, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अक्ष अनुपात y बराबर 3:2 का मतलब है कि जहां पे अक्ष लिखा है वहां पे 3 लिख दो, और जहां पे y लिखा है वहां पे क्या लिख दो, 2 लिख दो। इजी गोइंग आंसर आ जाएगा आपके पास में। दिखा देता हूं मैं आपको एक बार सॉल्यूशन, एक नजर से निकाल लो। जहां पे भी अक्ष है वहां पे आपको 3 रख देना है और y की जगह पे 2 पुट कर देना है। तो क्या आ गया आपके पास में, 30:19। ठीक है, 30:30:19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट जा रहा है आपके पास में 83 पे। 83 क्वेश्चन। ए के पास कुछ सेव, हाँ इस क्वेश्चन को भी बहुत से लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया खुशी से। ए के पास कुछ सेव है, यदि ए बी को 2 सेव दे देता है तो बी से आधी रह जाती है। यदि बी ए को 10 सेव दे देता है तो उनके सेवों की संख्या आपस में बदल जाती है। ए और बी के पास कुछ कितनी सेव है। अगर आप इस चीज को समझ पाते ना, ये जो एक बहुत सिंपल सी लाइन लिखी है कि यदि ए बी को 10 सेव देता है तो उनके सेवों की संख्या आपस में बदल जाती है। ऐसा कब होता है, जब उन दोनों के बीच का अंतर 10 हो, तब ऐसा होगा। अगर किसी के पास में 30 चीजें हैं और मेरे पास में 20 है, और मैं कहूं कि अगर वो मुझे 10 दे दे तो हमारी आपस में बदल जाएगी संख्याएं।
कि अब मेरे पास 30 हो जाएगी, उसके पास 20 हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अंतर ही 10 था। ठीक है, जितना अंतर होगा उतना ही तो चेंज करने पे आपसी संख्याएं बदलेगी। तो यहाँ पे हमें इसका इस टाइप से, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस टाइप से बेसिक लेवल पे सोल्व करें, आप इसको बेसिक मेथड से सोल्व करें, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आप इसको भी एक समीकरण के रूप में बना सकते हैं। पहले आप ये मान लें कि ए के पास मान लो ए सेव है और बी के पास मान ली बी सेव है। ठीक है, स्मॉल में ले रहा हूं मैं इनको, तो आपको इसका भी सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं एक बार। ऑप्शन से तो कर ही सकते थे, और भी बेटर रहता। पहले उसने कहा कि ए अपनी 2 सेव दे देता है, तो ए के पास में 2 सेव कम हो गई, माइनस कर दिया। बी के पास में 2 सेव बढ़ गई, और बी के पास में अब कितनी है, बी की आधी सेवें ए के पास में बची है। तो एक फॉर्मूला आपके पास में, एक समीकरण आपके पास में इक्वेशन के रूप में ये बन गया है, 2a माइनस बी बराबर 6। ठीक है, दूसरा आपके पास में दे दिया, बी और ए का अंतर दे दिया है कितना, 10। ठीक है, तो यहां से वैल्यू निकल के आ गई, ए की कितनी 16 और बी की कितनी 26, तो कितने हो गए 42। क्या यहां से मैं आंसर को चेक कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 16 में से अगर मैंने 2 सेव निकाल दी, 14 बच गई। बी के पास कितनी हो गई 28, यानी आधी सेव बचती है। अंतर की बात करूं, 10 का अंतर है। 26 से अगर ये इसको 10 सेव दे देता है तो इसके पास 26 हो जाती है, उसके पास में 16 हो जाती है। आप यहाँ से आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, वहां पे इतना टाइम नहीं था आपके पास में, समझ सकता हूँ मैं आपकी बात। और ठीक है, अगर छोड़ा भी है, बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी और छोड़ दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप नहीं छोड़ते तो आपका वहां पे टाइम दिखा सकते थे क्वेश्चन अच्छा खासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ सोल्व नहीं करना था। सबसे पहले आपको लास्ट से शुरू करना था। तो जो रूट 49 है, यहां से शुरू करते, 7 हो गया। 29 के अंदर 7 जोड़े 36 हो गए। अब 36 का रूट कितना हो गया, आपके पास में 6 हो गया। अब 19 के अंदर 6 जुड़ा 25 हो गया। अब 25 और 11 कितने हो गए, 25 का निकला 5 हो गया। और 11 और 5 कितने हो गए, 16 हो गए। 16 का कितना हुआ, 4 हो गया। और 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए। और 9 का रूट कितना हो गया, 3 हो गया। ये जिसका भी पेपर है सही कर रखे हैं इसने काफी हद तक क्वेश्चंस। और अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका 84 पे जा रहा है। 1/2 ऑफ, छोड़ो रे इंग्लिश को, 3842 का 1/2 प्लस में एक्स का 15%, किसके 2449 के बराबर। इतने इंग्लिश वाले होते, रेट का पेपर देते क्या तुम? अक्स का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो यहां से हमने वैल्यू रख देनी है और सिंपल सा बस एक बोर्ड मास का रूल लगा के आपको हल्का से इसको सोल्व ही करना था। सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, आपको कुछ भी अलग से करना नहीं था। तो देख लेते हैं एक बार इसको भी। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया स्क्रीन पे क्वेश्चन। ये 3842 का 1/2 प्लस में अक्स का 15%, इसके इक्वल दिया है, सोल्व किया 3520 आ गया है। और अब फाइनल क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 74। 0.1254, 54 के ऊपर बार दी हुई है, यानी 54 के ऊपर बार दी हुई है। इसका भिन्नीय निरूपण मांगा आपसे। तो जितनी संख्या पे बार है, पूरी संख्या में से उन बार वाली संख्या को, जिन संख्या पे बार नहीं है उन संख्या को घटा देना है। सबसे पहले जितनी संख्या पे बार है उतने 9, और जितने संख्या पे बार नहीं है उतने 0 लगा दो। करके रख रखा है मैंने आपके लिए, टेंशन मत लो, आपका भाई बेटा है। 1254 पूरी संख्या लिखी, माइनस कर दिए 12। जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लगा दिए, जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0 लगा दिए। 1254 में से 12 गए, 42 और बट्टे में 99, सोल्व किया तो आपके ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या बन रहा है, 69/550। आपके लिए मेरी दुआएं हाजिर है। उम्मीद करता हूं आपका अच्छा गया हो पेपर। और अब भी जब आपने इसको मैच किया होगा तो आपके 30 में से मैं सोचता हूँ 25 प्लस रहे होंगे। और रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।